अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए परी का दिन का अमल लाया हूँ। इस अमल में न डर खौफ है, न बातिन नज़र की ज़रूरत है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि ये अमल दिन में किया जाएगा। इस अमल में किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं, ना बातिन नज़र की ज़रूरत है। इस अमल को करके आप पसंद की शादी कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा रहता है वो मसला हल कर सकते हैं। तलाक का मसला हल कर सकते हैं। रिश्ते की बंदिश है, कारोबार का ना चलना, जादू टूना, या इसके अलावा दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम, जिन मेरे भाइयों के अदर कंट्री में जो रहते हैं उनके कागजात का मसला है वो हल हो सकते हैं। कफ़ील का मसला है। कुछ भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि हमें लॉटरी का नंबर चाहिए, तो ये अमल करके वो दुनियावी हर तरह का मसला हल कर सकते हैं। क्या किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इस छोटी सी पोइट्री पर, इस छोटी सी नसीहत को याद कर लें। जो मेरा भाई ये छोटी सी ये पोइट्री समझ जाएगा वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। मैं दोबारा सुना देता हूँ। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को आप कर सकते हो। अमल का जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बिल्कुल आसान सा छोटा सा मंत्र मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कुछ मेरे ऐसे भाई बहन जो दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, जिनको उर्दू समझ नहीं आती, जैसा कि न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड या स्वीडन, ये किधर भी रहते हैं, वो मेरी आवाज़ सुन के इस मंत्र को अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि हमें भी पता है कि उधर की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। मंत्र क्या है? शद मद झन झन परी। देखें, ये छोटा सा जो मंत्र है, इसको पढ़ने में कई मेरे भाई बहन गलती कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बड़े तरीके से समझाऊंगा। शद मद ये अल्फाज एक ही है, लेकिन इनको दो बार आपने पढ़ना है। शद मद, आगे है झन झन परी। अब जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ आपने सेम इसी तरह पढ़ना है। कुछ भाई गलती कर जाते हैं, जैसा कि पिछले मैसेज में ये बात चल रही थी, मंत्र डबल पढ़ना था तो उन्होंने एक बार पढ़ा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए परी का दिन का अमल लाया हूँ। इस अमल में न डर खौफ है, न बातिन नज़र की ज़रूरत है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि ये अमल दिन में किया जाएगा। इस अमल में किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं, ना बातिन नज़र की ज़रूरत है। इस अमल को करके आप पसंद की शादी कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा रहता है वो मसला हल कर सकते हैं। तलाक का मसला हल कर सकते हैं। रिश्ते की बंदिश है, कारोबार का ना चलना, जादू टूना, या इसके अलावा दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम, जिन मेरे भाइयों के अदर कंट्री में जो रहते हैं उनके कागजात का मसला है वो हल हो सकते हैं। कफ़ील का मसला है। कुछ भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि हमें लॉटरी का नंबर चाहिए, तो ये अमल करके वो दुनियावी हर तरह का मसला हल कर सकते हैं। क्या किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इस छोटी सी पोइट्री पर, इस छोटी सी नसीहत को याद कर लें। जो मेरा भाई ये छोटी सी ये पोइट्री समझ जाएगा वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। मैं दोबारा सुना देता हूँ। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को आप कर सकते हो। अमल का जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बिल्कुल आसान सा छोटा सा मंत्र मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कुछ मेरे ऐसे भाई बहन
जो दूसरी कंट्रियों में रहते हैं जिनको उर्दू समझ नहीं आती, जैसा कि न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड या स्वीडन, ये किधर भी रहते हैं, वो मेरी आवाज़ सुन के इस मंत्र को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि हमें भी पता है कि उधर की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। मंत्र क्या है? शद मद झन झन परी। देखें, ये छोटा सा जो मंत्र है, इसको पढ़ने में कई मेरे भाई बहन गलती कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बड़े तरीके से समझाऊंगा। शद मद, ये अल्फाज एक ही है, लेकिन इनको 2 बार आपने पढ़ना है। शद मद, आगे है झन झन परी। अब जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ आपने सेम इसी तरह पढ़ना है। कुछ भाई गलती कर जाते हैं, जैसा कि पिछले मैसेज में ये बात चल रही थी, मंत्र डबल पढ़ना था, तो उन्होंने एक बार पढ़ा और गलती कर दी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल वैसे पढ़ें, दिन को करें, 100% हाजिरी होगी। ये अमल आजमाया गया है। शद मद झन झन परी, इसको आपने 1000 बार पढ़ना है। इस अमल में किसी किस्म की कोई डर खौफ वाली बात नहीं, और ना इस अमल में बातनियाँ की ज़रूरत है। बस एक छोटा सा परहेज़ कर लें, जो कि हर बंदा आराम से कर सकता है, और इस अमल को कर लें और फिर इसका रिज़ल्ट देखें कि क्या निकलता है। जब दिन को पूरे 12 बज जाएं, तब आपने बकरे की कलेजी लेनी है, पूरी कलेजी लेनी है, कहीं से कटी ना हो। उस कलेजी को आपने मिट्टी के प्याले में रख देना है अपने सामने। 7 किस्म की मिठाई, 7 किस्म के फूल और 1 गुलाब का तर, ये आपने पास में रखना है। पाक साफ किसी भी रंग के कपड़े पहनकर इस मंत्र को 1000 बार आपने पढ़ना है। 1000 बार पूरे होने की देर है कि खूबसूरत शक्ल में एक परी की हाजिरी होगी, जो हाजिर होकर आपको कहेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हैं। याद रहे कि यह सामान अगर आप अपने पास लेकर बैठेंगे तो हाजिरी होगी, वरना नहीं होगी। तो आपने कहना है जी मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, आप इस गिफ्ट को रख लें और मेरे साथ दोस्ती कर लें। ये परी आपको गुलाब का फूल देगी, जो इसके पास होगा कहेगी कि ये आप मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा रख लें। वो आपने फूल इससे ले लेना है। उस फूल को संभाल कर रखना है, वो कभी नहीं मुरझाएगा, बिल्कुल हर वक्त ताज़ा रहेगा। आपने जब भी इस परी को बुलाना है, उस फूल को आपने सूंघ लेना है, और जो इसने तरीका बताया होगा उस तरीके पर आपने इसको बुला लेना है। अब इस अमल में जो परहेज़ है वो क्या है? परहेज़ इस अमल में ये है कि आपने पाक साफ होकर अमल करना है, जिस दिन भी करना है, और मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। इस अमल को तन्हाई वाली जगह पर किया जाएगा। इस अमल को जो मेरा भाई या जो मेरी बहन करे, इस अमल की इजाज़त लेकर करे, और अपने नाम की लोहे तस्वीर हमसे बनवा कर करे। कुछ फेक जाली पीर हमारी वीडियो कॉपी करते हैं, तो उनसे बचें। अगर कोई भाई किसी के साथ लेन देन करता है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के अलावा, तो उसका